कल हमने हीमोफीलिया पढ़ा था, जिसमें कुछ डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया और आपके बहुत सारी चीज़ें स्टडी की थी। आज भी हम लोग क्या है उसका कंटिन्यू रखते हैं। उस टॉपिक में हम लोग बेसिक असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, हमने कल हीमोफीलिया ए बी के बारे में पढ़ लिया था, पर लेकिन हम दोबारा से और जानते हैं हीमोफीलिया। पहला डायग्नोसिस करते हैं क्रोमोजेनिक एसे। क्रोमोजेनिक एसे क्या होता है कि इसमें पता लगाया जाता है कि जो लेवल ऑफ फैक्टर्स हैं उसकी एक्टिविटी कितनी है, क्या है, उस चीज़ का पता लगाया जाता है। इसके क्रोमोजेनिक एसे में, क्रोमोजेनिक एसे में क्या होता है कि मैंने आपको बताया जो दिस इज एसे द कंसिडर बाय सम टू मोर एक्यूरेट मेजरमेंट लेवल ऑफ प्लाज्मा फैक्टर 8 एक्टिविटी। फैक्टर 8 की जो एक्टिविटी है उसकी लेवल का पता लगाएं, बट इट इज लेस वाइडली अवेलेबल क्लिनिकल लेबोरेटरी दैट इन्वेटेड। इसमें क्या होता है, जो वाइडली लेवल है वो क्या होता है, बहुत कम ही दिखाई देगा इसके अंदर, अगर चेक कराएंगे तो इसके अंदर। ठीक है, तो पहला कंप्लीट क्या हुआ इसके अंदर, क्रोमोजेनिक एसे। दूसरा लेबोरेटरी स्टडी। लेबोरेटरी स्टडी की बात करेंगे हम लोग तो हीमोफीलिया में जैसे सीवीसी कराएंगे, ब्लड में क्या क्या है, क्या क्या प्लाज्मा कितना है, उसके क्या है, कितनी मात्रा में कौन सा है, उस हिसाब से कोगुलेशन स्टडी करेंगे कि कितने टाइम में कोगुलेशन हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, किस तरह का कोगुलेशन हो रहा है, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सब की जानकारी। और इसके अलावा फैक्टर्स 8 ऐसे टेस्ट भी करेंगे। साथ में सिटी स्कैन करेंगे। सिटी स्कैन क्या करेगा कि जो इंट्राक्रैनियल ट्रॉमेटिक या कोई कंडीशन है उस हेमरेज को पता लगाने में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस तरह से ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एमआरआई भी करेंगे। एमआरआई भी क्या है, इसमें जैसे कार्टिलेज है, जॉइंट्स हैं, हेमरेज है, उस कंडीशन में हम लोग एमआरआई करेंगे। ठीक है ना, एमआरआई करेंगे। ठीक है, एमआरआई क्यों करेंगे, जैसे आपको कार्टिलेज है, ठीक है, साइनोवियल है और जॉइंट स्पेस है, इस तरह के है, ट्रॉमेटिक कोई कंडीशन है उसमें भी देखने के यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग क्या पता लगाते हैं, जो कह सकते हैं कि जॉइंट्स अफेक्टेड एरिया है, इन्फ्यूजन हो रहा है, उसको पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा और बात करेंगे हम टेस्टिंग ऑफ इनहिबिटर्स। टेस्टिंग ऑफ इनहिबिटर्स की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं उसका पता लगाया, जैसे फैक्टर V8 है, उसको क्लिनिकली कितना ब्लीडिंग टाइम है, कितना क्या है, उसको हम पता लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कैरिज टेस्टिंग करेंगे। कैरिज टेस्टर में क्या करेंगे कि उसकी कितना रेशो है FA1 का, वो सब पता हम इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए और आगे हम पढ़ते हैं रेडियोग्राफी। इसके अलावा रेडियोग्राफी भी करेंगे। रेडियोग्राफी करेंगे, इससे पता लगाएंगे कि कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ तो नहीं है, क्रॉनिक डिजीज़ है, क्या है, उसका एवेल्यूशन करने के लिए हम लोग। ठीक है, या कोई एक्यूट या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसके पता लगाने के लिए हम लोग हेमरेजिक कंडीशन के जॉइंट्स में पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। देखिए मेडिकल मैनेजमेंट आपको सीधी सी बात है कि जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका जो मेडिकल मैनेजमेंट किस पर डिपेंड करेगा, आपके क्या कहते हैं फैक्टर्स पर। फैक्टर क्या अफेक्टेड कर रहे हैं उस हिसाब से मेडिकल मैनेजमेंट अफेक्टेड करेगा। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रीटमेंट है उसका एक प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, उससे कह सकते हैं कि रिलेटेड टू सिम्टोमेटिक। इसके अलावा हम लोग और क्या करेंगे, जो फैक्टर इनहिबिटर्स है उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, फैक्टर इनहिबिटर्स है उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, अगर हीमोफीलिया साइनोवाइटिस हो रहा है तो उस पर भी हम लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले हम लोग जो रेयन वाइट्स हीमोफिलिक कंडीशन होती है, कंटामिनेटेड ब्लड होता है, उस फैक्टर को उसको हम क्या करें, पहले करें प्री हॉस्पिटल केयर। अगर हॉस्पिटल से केयर तो हम केयर में क्या करेंगे, ठीक है, उसमें
प्री ऑपरेटिव में जैसे या पेशेंट है, पेशेंट को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन थेरेपी है, उसके अंदर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वो असिस्ट करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको, क्या उस तरह की सेल्फ प्री हॉस्पिटल केयर्स होती हैं, इसको ध्यान। इसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सेकंड है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कौन सा है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, तो इमरजेंसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट थोड़ा सा डाउन करेंगे। इसमें क्या है, डायग्नोसिस करेंगे कि हेमरेजिक कंडीशन ज़्यादा है और ये क्या हो रहा है उस कंडीशन में, ब्लीडिंग क्या कंडीशन है जॉइंट्स में, उसको हम पता लगाएंगे, जिससे क्या है उसका पता लगाया जा सके साइट। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं हम आपको।